ओपीडी की सेवा डॉक्टर्स देने वाले हैं, वो भी मुफ्त दी जाएंगी। सुरक्षा के आश्वासन मिलने तक ओपीडी सेवा जारी रहने वाली है, ये कहा गया है। एम्स और दिल्ली के बाकी अस्पतालों की तरफ से ये ऐलान हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। आज से फ्री ओपीडी सेवाएं देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ही ओपीडी सेवाएं दी जाएंगी, मुफ्त में इन सेवाओं का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा के आश्वासन मिलने तक ओपीडी सेवाएं जारी रहने वाली है। डॉक्टरों की तरफ से एक बड़ा ऐलान यहाँ किया गया है। एम्स और दिल्ली के बाकी अस्पतालों का यह ऐलान है। कोलकाता में जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहाँ जो कुछ होता है, दरिंदगी होती है, जुर्म की इंतहा वहां पार कर दी गई। इसके बाद देश भर में डॉक्टर्स में गुस्सा बना हुआ है और लगातार हड़ताल जारी है। और अब डॉक्टर्स की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सुरक्षा के आश्वासन मिलने तक कहा गया है कि फ्री में ओपीडी सेवाएं डॉक्टर्स की तरफ दी जाएंगी। उनकी तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ही दी जाएंगी फ्री ओपीडी सेवाएं। और आज से ही इसकी शुरुआत हो रही है। आज से फ्री ओपीडी सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से दी जाएगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। और लगातार अपनी मांगों को सामने रखा जा रहा है। डॉक्टर्स की मांग है भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पंकज राय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, डॉक्टर्स की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है कि आज से फ्री ओपीडी सेवाएं दी जाएगी, वो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने। इस पर क्या अधिक जानकारी है? आपने डॉक्टर्स से बातचीत भी की होगी। जी हाँ, देखिए मैं बताऊं कि लगातार जो बैठक चल रही है डॉक्टर संगठन से और सरकार से, इसमें अभी भी कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं निकला कि जिससे कोई फैसला लिया जाए। इसको देखते हुए डॉक्टर ने बाकायदे एक लेटर जारी करते हुए ये उन्होंने कहा कि आज जितने भी एम्स फैकल्टी की टीम है वहाँ जाके जाएगी, क्या नाम है अपना, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी, भी मैं बताऊं आपको, कल भी इनकी बैठक थी। उस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसको देखते हुए एम्स के रेजिडेंट्स और दिल्ली के अस्पतालों के रेजिडेंट्स ने एक निर्णय लिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवाएं हम लोग बैठकर वहां पर देंगे। जो भी हमारे जानने वाले जो भी पेशेंट है, क्योंकि हमारी एक इच्छा है कि जिस तरह से लोग कई जगह सवाल भी हो रहा है कि इनकी किस तरह के धरने की वजह से पेशेंट को कहीं न कहीं असर है, तो हम अब ये चीज यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर इस चीज का जो है इलाज करेंगे। क्योंकि जो भी आएगा यहाँ हम निस्वार्थ भाव से फ्री में उनको यहाँ पर देखेंगे और उनका इलाज करेंगे। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी कल भी इनकी बैठक थी स्वास्थ्य मंत्रालय में। स्वास्थ्य मंत्रालय से इनको कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि सरकार की तरफ से इनका एक कहना है कि जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक इस तरह से हम जो है। अच्छा पंकज, डॉक्टर्स की तरफ से ये ऐलान सिर्फ दिल्ली के लिए किया गया है या फिर अलग राज्यों में भी डॉक्टर्स का यही कहना है? अलग अलग जितने भी मेडिकल फैकल्टी के हैं ये हर जगह के लिए है, हर जगह के डॉक्टर इसी तरह करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के एम्स के जो रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, इनका एक फैसला लिया गया है। ये आज अस्पतालों के, ये एम्स नहीं, ये पूरे दिल्ली के जितने भी डॉक्टर्स हैं आप वहाँ पर पहुंचेंगे। बाकायदे इसका एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर के अनुसार लोग उस टाइम से 9 बजे से और कुछ जो टाइम दिया गया उस टाइम पर पहुंचेंगे। और वहाँ आपको बताएं कि समय जो इन्होंने दिया है निर्माण भवन ऑफिस के सामने पहुंचने का 11 बजे उस लेटर में दे रखा है। वहाँ पहुंचने के बाद ये वहाँ पर जो भी पेशेंट आएंगे, जो लोग भी पीड़ित है, जो अस्पताल ओपीडी के बाहर उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो लोगों से भी इन्होंने अपील किया है कि वहाँ पर आएंगे और उन सभी लोगों का हम निर्माण भवन ऑफिस के सामने बैठ करके निस्वार्थ फ्री इलाज लोगों को देखेंगे, लोगों का चेकअप करेंगे। तो तमाम डॉक्टर जो है, देखिए कहीं न कहीं अगर सरकार उनको एक लिखित आश्वासन नहीं दे रही है तो वो भी एक नया एक सिस्टम उन्होंने चलाया कि हम निर्माण भवन के सामने ही दिल्ली के जितने भी परेशान लोग हैं जो ओपीडी में जा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, या जिनकी अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर से है, तो वो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो गया और उनका इलाज करेंगे। इस तरह से फ्री में इलाज करेंगे। ठीक है पंकज, डॉक्टर्स को क्योंकि पूरी तरह से आश्वासन अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय समझाइएगा कि क्या कह रहा है, किन बातों को लेकर के यहाँ पर अभी तक मामला अटका हुआ है, या स्वास्थ्य मंत्रालय का रुख आपको क्या नजर आ रहा है डॉक्टर्स की इन मांगों पर? देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार डॉक्टरों को कहा जा रहा है कि आपकी जो मांग है इसको पूरा कर दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो इसको हमें लिखित में दे दीजिए। तो लिखित में जब तक इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी की तरफ से लिखित बयान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहेगा। हम निर्माण भवन के सामने ही बैठ के अब पेशेंटों का इलाज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार उस पर बोल भी रही है कि हम इसको करेंगे, लेकिन
उनका ये कहना है कि आज आप बोल रहे हैं, 4 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। क्योंकि हमने कई डॉक्टरों से बात किया है, कई डॉक्टरों का इंटरव्यू भी लिया, लोगों ने यही कहा कि देखिए आज तो हम इनकी बात अगर या सरकार की बात हम मान लेते हैं, कल को नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसलिए हमने ये 2-2.5 साल पहले भी इस तरह की चीजें मांग की थी, नहीं हुआ। अब जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हमारा प्रोटेस्ट इसी तरह से यानी कि जारी डॉक्टर्स रहेगा। अपनी मांग पे अड़े हैं और लिखित में आश्वासन चाहिए। पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार डॉक्टर्स की तरफ से आपकी अपनी मांगों को सामने रखा है और जब तक मांग पूरी नहीं होती है हड़ताल का ऐलान किया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल में हुए रेप कांड को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में शामिल एडिशनल डायरेक्टर ने माना है कि बड़ी साजिश हुई है। मुख्य आरोपी के नार्को टेस्ट पर आज फैसला आ सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये अब माना जा रहा है एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से कि एक बड़ी साजिश यहां पर हुई है और जांच में ही ये साजिश की बू भी नजर आ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप कांड को लेकर देश भर में डॉक्टर्स में उबाल है, गुस्सा बना हुआ है, लगातार हड़ताल हो रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जो जांच में एडिशनल डायरेक्टर शामिल है उन्हीं की तरफ से कहा गया है कि बड़ी साजिश हुई है। मुख्य आरोपी के नार्को टेस्ट पर आज फैसला आ सकता है। तो वहीं कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों ने कोलकाता रेप कांड को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें खदेड़ा गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों की तरफ से भी अपना विरोध जाहिर किया गया है। कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद देश भर में डॉक्टर्स में तो गुस्सा बना हुआ है, लेकिन अब तमाम लोगों में भी ये नाराजगी नजर आ रही है। कोलकाता में जिस तरह से बेटी के साथ दरिंदगी होती है, निर्भया कांड की यादें ताजा हो गई लोगों के जहन में। इसी तरह एक और कांड अब सामने आया, इसको लेकर देश भर में लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता रेप कांड को लेकर के अब ये प्रदर्शन किया गया फुटबॉल प्रेमियों की तरफ से कोलकाता में ही। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस ने सभी को रोकने की कोशिश यहां पे की गई और इन्हें रोकने के चक्कर में लाठीचार्ज भी किया गया है। 2 तस्वीरें आप देख रही हैं, ये लोगों का गुस्सा है जो अब नजर आ रहा है। कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद डॉक्टर्स अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपने भविष्य में सुरक्षा की मांग हो रही है। लगातार केंद्र के सामने अपनी मांगों को रखा जा रहा है। इन सबके बीच अब लोगों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद, और इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हो रहे हैं हाजिर।